अब ये तो कुछ तरीके थे जिससे आप बिजनेस या व्यवसाय का अवसर तलाश कर सकते हो। अब बिजनेस आइडिया कैसे बनाया जाए, उसके कुछ तरीके जिससे कि आप बिजनेस आइडिया को, व्यावसायिक विचार को तैयार कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आपका स्थान आधारित विचार। तो एक बिजनेस आइडिया हो सकता है जहां पर उद्यमी किसी विशिष्ट स्थान, एक स्थान को पकड़ ले और वहां पर जो भी ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई बिजनेस आइडिया लेकर आए। एक जगह है और वहां पर ग्राहकों की ये ज़रूरत है, तो स्थान या लोकेशन बेस्ड आइडिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए राजस्थान के एक किसी गांव के अंदर पीने का पानी, साफ पीने का पानी नहीं है, बहुत कम उपलब्ध है। तो एक उद्यमी क्या कर सकता है? एक उद्यमी पानी बेचने का, साफ पीने का पानी बेचने का व्यवसाय शुरू कर सकता है। अब ये क्या हो गया? स्थान स्पेसिफिक यानी लोकेशन स्पेसिफिक। उस एक गांव के अंदर ही समस्या है, उस गांव की उस समस्या का निवारण हो रहा है। तो ये हो गया आइडिया लोकेशन बेस्ड। इसी तरह से हम दूसरे पर चलते हैं, सीजनल आइडियाज। अब ये क्या है? मौसमी विचार। यानी मान लीजिए कोई शहर गर्मियों के दौरान, जो बड़े शहर वहाँ लोग क्या लेना चाहते हैं? गर्मियों में ठंडा, है ना, स्वास्थ्यवर्धक पेय पीना चाहते हैं। और जब सर्दियाँ आती हैं तो चाहते हैं कि कुछ गर्म पीने को मिले। तो एक उद्यमी मौसम के आधार पर कोई विचार ला सकता है कि मेरा जो व्यवसाय है वो ये है कि गर्मियों में हम ये उपलब्ध कराते हैं, कुछ ठंडा, साथ ही में हेल्दी, उसमें पुदीना डाल करके। और सर्दियों के अंदर हम मसाले वाली, अदरक वाली चाय भी देते हैं जिससे ज़ुकाम खांसी में फ़ायदा हो, लोग हेल्दी भी रहें। या उदाहरण है ना, तो इस चीज़ के अराउंड भी व्यवसाय लाया जा सकता है। यानी मौसम, मौसम के मुताबिक विचार। फिर आ सकता है आपका इवेंट आधारित विचार। यानी कि लोगों को इवेंट के मुताबिक लोगों की सेवा करना, है ना, इवेंट में लोगों की सेवा करने के तरीकों के बारे में सोचना। उदाहरण के तौर पर जब शादी का सीजन होता है तो कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं जो आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्ड डिज़ाइनर है, शादी के कार्ड जो बनाने हैं, कार्ड डिज़ाइनर हो गए। उसके बाद में प्रिंटर हो गए, मेहंदी वाले हो गए, मेहंदी डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजर हो गए, डेकोरेटर हो गए, टेंट वाले हो गए, केटरिंग। अब ये शादी का सीज़न जब आया तो ये एक्टिव हो जाते हैं, है ना। कोई फेस्टिवल आया तो ये एक्टिव हो जाते हैं। सो कोई इवेंट के आधार पर, इवेंट के आधार पर आप सोच सकते हो कि हाँ, ये इवेंट्स के अंदर मेरा व्यवसाय लोगों की सेवा करेगा। तो उस हिसाब से भी आप विचार ला सकते हो। फिर आगे आपका रुचि संचालित विचार, यानी इंटरेस्ट ड्रिवन, है ना। ऐसा कोई बिजनेस आइडिया जो आपकी रुचि पर आधारित हो, जो चीज़ आपको पसंद है उस पर आधारित हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो नृत्य में रुचि रखता है, बहुत अच्छा भी है और नृत्य करना उसको बहुत पसंद भी है। तो वो क्या कर सकते हैं? जो कुछ गंभीर नर्तकियों के लिए और उन लोगों के लिए भी एक नृत्य प्रशिक्षण केंद्र चला सकते हैं, संस्थान शुरू कर सकता है। तो कुछ लोग हैं जो सीरियसली डांस सीखना चाहते हैं, नृत्य प्रेमी हैं, वो सिखाया जा सकता है। साथ में कुछ लोग चाहते हैं व्यायाम के तौर पर, मज़ेदार व्यायाम करके पतला होना चाहते हैं, उनके लिए भी चलाया जा सकता है। तो अगर मेरी रुचि नृत्य में है तो मैं नृत्य को कई तरीके से सिखा सकती हूँ, अलग अलग रूप दे करके। तो उसके आधार पर मैं अपना व्यवसाय खड़ा कर सकती हूँ, रुचि के आधार पर। फिर अगला तरीका हो सकता है व्यवसाय संचालित विचार। अब बहुत से लोग इस आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं कि उनकी रुचि किस में है और उन्होंने क्या अध्ययन किया है। रुचि और अध्ययन, जैसे अभी हमने विवेक जो कि रेस्टोरेंट के ओनर थे, द वाओ बोल, उन्होंने रुचि भोजन बनाने में, अध्ययन किसका है? चिकित्सा का। उन्होंने उन दोनों को मिलाया और उससे एक विचार उत्पन्न हुआ, हेल्दी खाना,
है ना? तो ये भी करते हैं कई लोग। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। अगर एक किसान है जिसको सब कुछ पता है खेती-बाड़ी के बारे में, कौन-सा बीज लगाना है, कौन से मौसम में कौन-सा लगेगा, कैसे जोता जाएगा खेत, है ना? उसके बाद में और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से चीज़ें डालनी हैं, सॉइल का, मिट्टी का ध्यान। अगर उन सब कुछ पता है, तो फिर वो क्या शुरू कर सकते हैं, एक किसान प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर सकते हैं, जिसमें खेती के बारे में जो सीखना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। तो जो लोग खेती करना चाहते हैं, प्रशिक्षण चाहिए, वो आ सकते हैं। जो शहरों में रहते हैं और उनको छतों पे या बालकनी में सब्जियां उगानी है, उसके बारे में सीखना है, वो भी आ सकते हैं। तो एक ही इंटरेस्ट, अध्ययन किया जिस क्षेत्र में, उससे वो अपना व्यवसाय शुरू करके अलग-अलग लोगों को अलग तरीके से प्रशिक्षण दे सकते हैं। खेती-बाड़ी भी सिखा सकते हैं और जिसको किचन गार्डन बनाना है, अपनी बालकनी में सब्जियां उगानी है, छत पे उगानी है, उनको भी सिखा सकते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है। अब केस स्टडीज देखते हैं कि किस तरीके से विचार उत्पन्न हो सकता है। इसी का आपको इससे और क्लैरिटी मिलेगी और हो सकता है कई आइडियाज भी आपके दिमाग में उपजे। तो सबसे पहले नगमा का देखते हैं। नगमा एक फैशन डिजाइनर हैं। नगमा चेन्नई गई एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए और हमेशा से नगमा फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड रही है। अपने दोस्तों के लिए, जब वो स्कूल में थी तो अपने दोस्तों के लिए वो ड्रेसेस डिज़ाइन करती रहती थी। तो स्कूल के वक्त से ही उसको पता था कि मेरी रुचि है डिज़ाइनिंग के अंदर, है ना? लेकिन कॉलेज के बाद नगमा को ये पक्के तौर पर नहीं पता था कि करना क्या है, काम किस तरह का काम करना है, आइडिया नहीं था कॉलेज के बाद में। अच्छा, नगमा के जो संस्कृति है, जिस संस्कृति में वो है, जिस समुदाय में है, वहाँ पर लड़कियों को हर वक्त हिजाब पहनना होता है ना? ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो अब चेन्नई जब वो आई फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने के लिए, तो नगमा के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया अच्छे क्वालिटी के बढ़िया हिजाब ढूँढना, क्योंकि चेन्नई में उतने नहीं थे, उतने मे बी लोग जिनकी ज़रूरत हो हिजाब की वो नहीं हो, या अगर है तो मे बी कोई था नहीं जिसने उस मार्केट को या उस ज़रूरत को टैप किया हो। तो नगमा को तो मुश्किल हो रही थी, तो उसने आइडिया निकाला खुद के अनुभव से। हमने बात की थी ना कि अगर आपका जो खुद का अनुभव है, पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव, उससे भी आप विचार ला सकते हैं। तो अपने तकलीफ अच्छे हिजाब न मिलने की, उससे आइडिया मिला कि हिजाब बनाते हैं और उनको बेचते हैं। तो नगमा ने क्या किया, उसने अच्छी गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी के और फैशनेबल लेकिन साथ में ही किफ़ायती, बहुत महंगे नहीं, किफ़ायती हिजाब बनाना शुरू किया। तो वो अच्छी सामग्री खरीदती थी, है ना? मोती, मोतियों की सिलाई करती, मतलब उसको खूबसूरत बनाती, क्योंकि स्टाइलिश फैशनेबल हिजाब बनाने थे। तो वो खरीद के और अपने उत्पादों को एक सुंदर बक्से में पैक करती। तो जैसे ही किसी ने ऑर्डर दिया, सुंदर से बक्से में वो हिजाब बना करके फैशनेबल उसको पैक करके और फिर वो देती थी। फिर उससे ये हुआ, कॉलेजेस और हॉस्टल के अंदर वो उनको बेचती थी। अब नगमा का अपना एक बुटीक है और ऑनलाइन भी वो उत्पाद बेचती है। स्केल कर लिया, तो अपनी रुचि को व्यवसाय में बदला, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स में बेचना शुरू किया हिजाब को, बड़े किफ़ायती दरों पर बना करके। फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ, उसको इन्वेस्ट किया और आज एक बुटीक है और ऑनलाइन भी बेच रही है ना? कितनी बढ़िया एक उदाहरण है। और आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से विचार को उत्पन्न करना, किस तरह से पहचानना कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर वो सब चीज़ें आपने देखी, खुद का अनुभव था तो वहाँ से आइडिया मिला, रुचि भी थी
तो वो आइडिया फ़ायदेमंद था क्योंकि रुचि थी, इसलिए उसको मज़ा भी आता था और उसने सब कुछ लगा दिया, क्या नया हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, मज़ा भी आ रहा था। तो रुचि और खुद के अनुभव से एक कमी जिसको पहचाना, उससे व्यवसाय खड़ा किया नगमा ने। दूसरा देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है राकेश स्पेशल ऑटो वाला। अब राकेश एक बड़े उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से थे और मुंबई आए। बहुत जब छोटे से थे तो पैसा कमाना था, परिवार को चलाना था, तो इसलिए वो मुंबई आ गए। अब उनके दोस्तों ने उन्हें आइडिया दिया कि मुंबई में क्या कर सकते हो, एक ऑटो खरीद लेना ताकि अच्छे से पैसा कमा सको। ये आइडिया के साथ में राकेश ने ठीक है आए और किसी भी दूसरे ऑटो वाले की तरह ऑटो लिया और कई सालों तक ऑटो राकेश चला रहे थे, है ना। चलता रहा कई सालों तक। लेकिन वक्त के साथ में करते करते उनको मज़ा आने लगा। राकेश को ऑटो चलाने में मज़ा आने लगा। और मज़ा आने लगा क्योंकि उनको मज़ा आने लगा अपने ग्राहकों से बातचीत करने में और उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनने में। तो राकेश ने क्या शुरू किया कि ठीक है ऑटो तो चला ही रहे हैं, फिर जो बैठा है उनसे बातचीत भी हो रही है, कई किस्से निकल कर आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं, तो उसको मज़ा आने लगा। तो फिर राकेश को आइडिया आया, इस चीज़ से आइडिया आया। तो मज़ा तो ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन अब साथ में राकेश ने कहा यहाँ क्या नया ला सकते हैं, क्या नवाचार हो सकता है। तो उन्हें एक ऑटो वाले से एक उद्यमी बनाने में ये विचार का हाथ है। देखते हैं कैसे। तो आइडिया क्या था, एक विशेष ऑटो अनुभव का विचार वो लेकर आए, स्पेशल ऑटो एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा ऑटो तो सभी चला रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसा अनुभव दूं मेरे ग्राहक को, वो जितनी देर मेरे साथ है कि वो भूल ना पाए उसको। तो उन्होंने कहा कि ग्राहक को स्पेशल सर्विसेज मिलेंगी, ग्राहक को नाश्ता मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, उनकी पसंद के गाने चलेंगे, समाचार पत्र न्यूज़पेपर होगा और उनके मोबाइल के लिए वाईफाई होगा। एक ऑटो में ये सभी चीज़ें ग्राहक को मिलेगी। ऑटो में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो कि एक बहुत ही मामूली सेवा है, रूटीन सेवा है। लोग बैठते हैं, चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, कई लोग सो जाते हैं, कई लोग बैठ उस अनुभव को बदलने का विचार राकेश लेकर आए और एक स्पेशल ऑटो अनुभव, ऑटो एक्सपीरियंस क्रिएट किया इन सब चीज़ों के साथ में, है ना। अब इसके अलावा राकेश ने क्या किया कि ये चीज़ें तो दूंगा, नाश्ता भी है, इंटरनेट भी है, समाचार पत्र भी है, गाने भी चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी है, और साथ ही राकेश उन्हें खास रास्तों पर ले जाते, है ना, और कहानियाँ भी सुनाते कि अच्छा ये रास्ता, इसमें ये है, ऐसा हो रहा है, या फिर कोई और चीज़ें हैं। तो और अपना मोबाइल नंबर वो साझा कर देते उस ग्राहक के साथ में कि कभी भी आपको मेरी सेवा चाहिए तो आप ऑटो प्री बुक कर सकते हैं। अब सोच के देखो, हर ऑटो वाला नंबर देता है। कई ऑटो वाले हैं जो कहते हैं अच्छा आपको कहीं जाना है, ये लीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बुला लीजिएगा, है ना। लेकिन राकेश जब अपना नंबर किसी को दे तो क्या लगता है चांसेस कितने हैं लोगों के याद रखने के और राकेश को ही वापस बुलाने के? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनुभव इतना खूबसूरत है, वो एक्सपीरियंस ही है जो लोगों को खींचकर लेकर आता है। तो क्या हुआ, लोग राकेश की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ एक सवारी पाने के लिए कतार में खड़े, मतलब लाइन लग गई कि राकेश के ऑटो में हमें सवारी करनी है। राकेश के साथ अब कई सारे ऑटो वाले हैं जो काम करते हैं। पूरा जिसे बोलते हैं ना व्यवसायी वो बन गए, एक उद्यम बन चुका है। और जब राकेश ऑटो वाला था, अकेले ऑटो चलाता था, और उसके बाद ये विचार और ये अनुभव जब आया तो न सिर्फ उन्होंने
एक अलग अनुभव दिया जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पर अगर ले जाना है और बढ़ाना है, जो कि उद्यमिता का हिस्सा है। एक ऑटो वाले के लिए तो एक काम है ऑटो चलाना, लेकिन कैसे मैं अपने इस को और बढ़ाऊं, ग्राहकों को और सेवा दे सकूं, वो सोचना और ऑटो वालों को साथ जोड़ना उद्यमिता है। तो न सिर्फ राकेश ने और ऑटो वालों को साथ जोड़ा, लेकिन साथ ही में क्या किया, फायदा तभी है जब वो सारे ऑटो वाले भी वैसा ही अनुभव दें जैसा राकेश ने दिया। तो राकेश ने उन्हें ग्राहकों को समान मानकों पर सेवा देने के लिए प्रशिक्षित किया और अब ये एक फलता फूलता व्यवसाय है ना। तो कितना बढ़िया उदाहरण है, वही जहां हमने नगमा की बात की, यहाँ राकेश की, कि जिस चीज में रुचि थी, अगर रुचि नहीं होती, अगर ऑटो चलाने में मजा नहीं आ रहा होता, तो क्या लगता है ये आइडिया आता, ये विचार आता, इतनी सारी चीजें राकेश करता। इससे ये साबित होता है कि आपकी रुचि और आपको क्या करने में आनंद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके व्यवसाय के चुनाव में और उस विचार को लाने में, है ना। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। ये नहीं अच्छा ये आइडिया अच्छा लग रहा है या ये है, इसको बस शुरू कर देते हैं, नहीं। क्या मेरी रुचि है, उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है क्या वो मुझे पसंद है ना, मुझे आनंद आता है इस तरह का कार्य करने में। क्योंकि अगर वो चीज़ है जिसका अध्ययन मैंने किया है, जो करने में मेरी रुचि है, उससे जुड़ा व्यवसाय जब मैं करूँगी तो निश्चित तौर पर मैं उसमें अपना जी जान लगा पाऊंगी और फिर वो सफलता में आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मैंने पहले ही मैनेज कर लिया, वो है मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि, रुझान, मेरा आनंद। जब वो नहीं होता है तो वो पहाड़ जैसा लगने लग जाता है ना। मैं आशा करती हूँ आपको इस भाग में ये समझ आया होगा कि किस तरह से आपको विचार उत्पन्न करना है, किस तरह से अवसर ढूंढने हैं अपने व्यवसाय के लिए, और उसके लिए क्या क्या तरीके हैं वो तो आपने देखा ही, लेकिन साथ में कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, किस तरह से आइडिया फॉर्म करना है, विचार को बनाना है और फिर आगे बढ़ना है ना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।